हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज के वीडियो में हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है सुपर की और कैंडिडेट की। तो ये वैसे गाइस बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे देखने वाले हैं सुपर की और कैंडिडेट की क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे और आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसी तरह से इसी वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो गाइज देख लेते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डीबीएमए से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमारा पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो जल्दी बना दूँ। तो देख लेते हैं सुपर की और कैंडिडेट की क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको हम एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें सुपर की तो सुपर की इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। तो सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम इजीली अपना जो भी रो है ना आपके टेबल में, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल है और इस एम्प्लॉय के टेबल में ये चार हमारे फील्ड्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उनका डेट ऑफ बर्थ। अब ये एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रोज है उनको अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो जो भी एट्रीब्यूट्स वो कर पाएगा उसको हम बोलेंगे सुपर की। एग्जाम्पल देख लीजिए, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। मतलब कोई भी एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ मैं किसी का भी बोलूं कि लेट्स से 3 और 16/8, मतलब या फिर 1 और 9 अप्रैल। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 और 9 अप्रैल तो मैं पता चल जाएगा हम एबीसी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, राइट? उस तरह से, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि यूनिकली आइडेंटिफाई रो का मतलब क्या है कि सिर्फ कोई भी हम एम्प्लॉय आईडी और डीओबी अगर बताएंगे तो वो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये दोनों भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट नंबर भी। अब देखिए सुपर की का स्पेशलिटी क्या है। सुपर की मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। तो सुपर की में आपको ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर की और कैंडिडेट की में आपको मेन ये चीज़ जो है ना ये याद रखनी है कि सुपर की मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। तो ये एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं साथ में उसको हम बोलेंगे सुपर की। ठीक है, तो जो सुपर की है वो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं बट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट उसमें आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय आईडी और डीओबी का, तो देखिए ये जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक है। ठीक है, नॉर्मली हमें पता है जो आईडीज होते हैं वो हमेशा यूनिक रहते हैं। 1 2 3 4 या और भी हम ज़्यादा ले ले तो 5 6 7 जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो अकेला एम्प्लॉय आईडी जो है ना उससे भी हमें सारे रो यूनिकली पता चल जाएंगे, बट ये डीओ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। फाइन, तो ये पूरे एट्रीब्यूट को मिला के हमने बोला है सुपर की, क्योंकि इधर देखिए लिखा ही है ये पॉइंट में दैट इट मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। अगर हम इस एट्रीब्यूट की बात करें एम्प्लॉय आईडी और ईएमपी नेम, यहाँ पे अगेन एम्प्लॉय आईडी अकेला यूनिकली डिफाइन कर सकता है, बट ये एम्प्लॉय नेम जो है ये हमने एक्स्ट्रा लिया है। सिमिलरली अगर बात करें ये थर्ड की, एम्प्लॉय नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। अब अगर यहाँ पे हम देखें एम्प्लॉय नेम, दो एम्प्लॉय का नेम सेम हो सकता है, राइट? मतलब पार्थ नाम के एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, प्रीति नाम की एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, राइट? तो एम्प्लॉय नेम रिपीट हो सकते हैं, बट अगेन अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट नंबर की तो कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा सबका यूनिक होता है, राइट? वरना अगर दो जन का सेम होता हो तो आप एक को कॉल कर रहे हो दूसरे को कभी कभी कॉल चला जाएगा। फाइन, सो यस, कॉन्टैक्ट नंबर या फोन नंबर हमेशा सबका यूनिक रहता है, 10 डिजिट का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉन्टैक्ट नंबर अकेला अगर हम लिखते हैं तो उससे भी हम किसी भी एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है वो एक्स्ट्रा लिखा है। तो जहाँ पे भी अगर बाय चांस एक्स्ट्रा कुछ लिखा है तो हम क्लियरली बोलेंगे वो कैंडिडेट की नहीं है, वो सुपर की ही है। ठीक है, और अगेन गाइज ये कंपलसरी नहीं है। देखिए इट मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, तो अगर इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ लिखा है तो वो भी सुपर की है। या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ अकेला ईएमपी आईडी तो ये अकेला ईएमपी आईडी भी सुपर की है। ओके,
अब समझ लेते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या है? इट इज द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। नाउ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की का मतलब क्या है कि ये जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा लिखते हैं ना कभी कभी सुपर की में, ये एक्स्ट्रा चीज़ें कैंडिडेट की में कभी नहीं आएंगे। कैंडिडेट की में हमेशा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोई भी रो को यूनिकली डिफाइन करने के लिए, सिर्फ वही आएगा। ठीक है, तो मिनिमल सेट ऑफ सुपर की मतलब क्या है? अकेला एम्प्लॉय आईडी, यस, अकेला एम्प्लॉय आईडी से वी कैन डिफाइन एनी रो यूनिकली। कॉन्टैक्ट नेम, यस, अकेले कॉन्टैक्ट नेम से वी कैन डिफाइन एनी रो यूनिकली। तो अकेला एम्प्लॉय आईडी है, अकेला कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस तरह की चीज़ों को जब मिनिमम हम यूज़ कर रहे हैं कि मिनिमम हमने सिर्फ वही एट्रीब्यूट यूज़ किया है जो कोई भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, राइट। यहाँ पे जैसे हमने DOB, EMP नेम एक्स्ट्रा लिया था, उस तरह से कैंडिडेट में कभी कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम नहीं लेंगे। जो मिनिमम चीज़ रिक्वायर्ड है हर एक रो को यूनिकली डिफाइन करने के लिए, सिर्फ हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। फाइन, इसलिए देखिए यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, दैट अ कैंडिडेट की इज ऑलवेज अ सुपर की बट द रिवर्स में नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अकेला अगर मैं एम्प्लॉय आईडी लिखती हूँ तो वो सुपर की है, बट अगेन अकेले में अगर एम्प्लॉय आईडी लिखती हूँ तो वो कैंडिडेट की भी है। तो जो भी आप यहाँ पे कैंडिडेट की लिखोगे ना वो हमेशा सुपर की तो होगा, राइट। अ कैंडिडेट की इज ऑलवेज अ सुपर की, क्योंकि सुपर की में क्या होता है दैट वी मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। फाइन, तो अगर सुपर की में कोई भी हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर रहे तो वो कैंडिडेट की ही है। तो जो भी आप कैंडिडेट की लिखो वो कैंडिडेट की तो है ही और वो सुपर की भी है। बट जैसे ये सुपर की है तो ये सुपर की है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कैंडिडेट की भी होगा, नो। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है DOB, और कैंडिडेट की में कभी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड नहीं होते। फाइन, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं कि कैंडिडेट की इज ऑलवेज अ सुपर की, बट इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब अ सुपर की इज नॉट ऑलवेज कैंडिडेट की। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ कैंडिडेट की इज ऑलवेज अ सुपर की बट अ सुपर की इज नॉट ऑलवेज अ कैंडिडेट की। फाइन, तो गाइज आई होप ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजीली मैंने आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब कि सुपर की और कैंडिडेट की क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फाइन, कि ये जो एम्प्लॉय आईडी अकेला अगर हम लिखे या कॉन्टैक्ट नंबर अकेला हम लिखे तो वो है हमारे कैंडिडेट की, और अगर उनको किसी के साथ हम लिखते हैं एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करके तो वो बन जाएगा हमारा सुपर की। फाइन, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट में बताइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।